नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देश भर की नज़र बिहार पर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन उसके इस पूरी कवायद में तेजस्वी यादव ने भी एक तरह से समझिए तो उस कुर्सी पर अपनी नज़र गड़ा रखी है। और देखना ये होगा कि 2025 के चुनाव में जो 2020 में नहीं हुआ वो होगा क्या। इस बात को अगर गंभीरता से आप देखें तो कई सर्वे रिपोर्ट भी आए हैं और सर्वे रिपोर्ट के बाद जो परिस्थितियां सामने आई हैं उसमें सबसे ताज़ा सर्वे जेवीसी का जो रिपोर्ट आया है टाइम्स नाउ का, उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के सपने पर आघात किया है और कहीं से भी ये दोनों सरकार बनाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के जेवीसी और टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल सर्वे में 243 सीटों वाले विधानसभा में 136 सीटें एनडीए गठबंधन को जरूर जा रही हैं। एनडीए गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके तह में है और इसको जब आप नट सेल में देखेंगे तो नीतीश कुमार की सीटें 42 से घट करके 31 पर आ जा रही हैं, यानी 11 सीटों का उनको नुकसान हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पूरी महागठबंधन मात्र 75 सीटों पर आकर के टिक जाती है। हालांकि इस बार के चुनाव में अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करने के लिए प्रशांत किशोर भी तैयार हैं। 1 से 3 सीटें उन्हें भी दी गई है। इस ओपिनियन पोल के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इन चर्चाओं में टाइम्स नाउ और के सर्वे के अनुसार बिहार में बीजेपी को 64 से अधिक सीटें मिल रही हैं और 17 सीटों का फ्लक्चुएशन है, यानी 81 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। और ये सीटें कहां से मिल रही हैं ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 2020 में 74 सीटें जीत करके आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की रेस में निश्चित रूप से हैं और ये कहा भी जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस बात का घोषणा नहीं किया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो दूसरी तरफ आप देखिए तो इंडिया गठबंधन के खेमे में भी बार बार 15 दिनों में जब बिहार की यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, तो उनसे कई बार पत्रकारों ने पूछा कि आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव का नाम आगे करते हैं। उन्होंने एक बार भी इस बात पर मुहर नहीं लगाई, बात से कटते हुए नजर आए। अब इस पूरी कहानी में कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको इस सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ जो हमारी टीम भारत लाइव की टीम ने भी जो अलग अलग विधानसभाओं में अपनी सर्वे की है और लोगों से बातचीत किया है, उसके आधार पर भी ये बात स्पष्ट नज़र आ रही है कि कांटे की टक्कर थोड़ा सा एज जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड लेवल पर पकड़ मजबूत और कैडर बेस होने के साफ प्रभाव दिख रहा है और इसका फ़ायदा भी उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथिलांचल में हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर बीजेपी को ब्राह्मण और अन्य उच्च जातियों का वोट मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ी है। खास करके इधर जो आपने देखा होगा कि माता सीता के मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है उसको लेकर के भी एक माहौल ज़रूर बना है। हालांकि इससे पहले आप ये भी कह सकते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो फ़ायदा था वो हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो बिहार हो, नहीं मिल पाया था। जबकि इस क्षेत्र के पारंपरिक जातीय और धार्मिक समीकरणों के बीच भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर मिथिलांचल जैसे शिक्षित और जो समृद्ध क्षेत्र माना जाता है उस क्षेत्र में अपनी जागरूकता फैला रही है। मिथिलांचल के नेता लगातार अपनी पकड़ बनाने में मजबूत हैं। वहीं आपको बताएं तो एक सबसे बड़ा जो सेटबैक रहा है एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो रहा है कि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है उसमें उसको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि मिथिलांचल के साथ साथ जो भोजपुर और शाहाबाद का क्षेत्र है वहाँ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिटती नज़र आई है। 2020 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि क्या कुछ हुआ। सर्वे के क्षेत्रवार स्थिति देखें तो एनडीए की मजबूती तिरहुत क्षेत्र में भी है। तिरहुत की 49 में से 35 सीटों पर एनडीए को बढ़त प्राप्त हो रही है, जबकि महागठबंधन 11 सीटों पर उनको मिल रही है। इन सारी स्थितियों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रहा है कि इस पूरी कवायद में जो परिस्थितियाँ बनी है उसमें से 24 जो महागठबंधन की सीटें हैं मगध की, उसमें से 21 सीटों पर मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। महागठबंधन को 24 और एनडीए गठबंधन को 21 सीटें मगध की मिलती हुई दिखाई दे रही है। भोजपुर में एनडीए गठबंधन को महागठबंधन की 24 जो सीटें हैं उसमें से 20 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है और जबकि अंग क्षेत्र में एनडीए को 15 सीटों पर आगे बढ़त मिल रही है। इन सारी परिस्थितियों को देखा जाए तो सीमांचल में महागठबंधन का दम
हालांकि सीमांचल में महागठबंधन को कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन पूरे राज्य में तस्वीर उनके पक्ष में नहीं है। सीमांचल की 24 सीटों में एनडीए और महागठबंधन को 10-10 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, लेकिन एआईएमआईएम की 3 सीटें खेल बिगाड़ सकती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महागठबंधन के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण की धार कम होती हुई दिखाई दे रही है। जानकार कहते हैं कि यह स्थिति बीजेपी के लिए राजनीतिक लाभ का अवसर प्राप्त कर सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यदि मुस्लिम वोटों में सेंधमारी अगर प्रशांत किशोर और एआईएमआईएम कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन का ग्राफ घटेगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की जदयू के सर्वे रिपोर्ट में निराशाजनक तस्वीर सामने आती है। 2015 में 71 सीटें जीतने वाले 2020 में 43 और अब 31 सीटों का अनुमान लगाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है। हालांकि पिछले 2 महीने में नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक्ट किया है और सरकार के माध्यम से लोगों को जो फ़ायदा पहुंचाया है, लाभ पहुंचाया है, जिसमें सभी क्षेत्र लगभग हैं, सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। 2022 में राष्ट्रीय जनता दल 2024 में फिर से एनडीए के साथ जाने का मतदाताओं ने अगर मन बना लिया है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार तो बनेगी, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को स्वीकार किया जाएगा? उनकी उम्र और स्वास्थ्य की चिंताएं सबको सता रही हैं। मिथिलांचल में जदयू का प्रभाव कम होना भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं, उसमें वीआईपी भी शामिल है और अन्य दलों को शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। 75 सीटों पर सीमित रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव युवा हैं, लगातार वो अपील कर रहे हैं लोगों को रोज़गार देने का और भी कई तरह की योजनाएं देने का, लेकिन उसके बावजूद भी उनका प्रभाव जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं आपको बताया कि तेजस्वी यादव की युवा अपील और रोजगार के मुद्दे पर जोर के बावजूद गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत और मोदी के करिश्मे पर कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसको कैसे पाटेंगे? क्या राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है उस यात्रा से बहुत कुछ निकल के सामने आएगा? कल ही उनकी यात्रा समाप्त हुई है, हमने आपको उसका भी पूरा डिटेल बता करके उस पर विश्लेषण भी किया था। महागठबंधन की कमज़ोर स्थिति खासकर ब्राह्मण और वैश्य वोटरों के बीच कम समर्थन उनकी राजनीतिक स्थिति को कमज़ोर कर रही है। एमओआई समीकरण के आधार पर जिस तरह से आगे बढ़ते हुए लालू प्रसाद ने अब तक बिहार में अपना प्रभाव बनाया है, वहीं आपको बता दें कि एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि इस प्रभाव में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि जिस तरह की बातें भी सामने आई हो, लेकिन नीतीश कुमार इस बार कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर नीतीश कुमार कमज़ोर हुए तो उसका घाटा निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा घाटा नीतीश कुमार को स्वयं होगा। मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा, महिलाएं कहीं ना कहीं अब इस बार अपेक्षा कर रही है महागठबंधन की उसका भी साथ उनको मिलेगा। सर्वे में जनसुराज पार्टी और बसपा जैसी छोटी पार्टियां सीमित सफलता प्राप्त कर रही हैं और इसका कोई विशेष फायदा मिलता हुआ दिखाई किसी को भी नहीं दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में मतदाताओं का मूड जिस तरह से स्विच करता है, अचानक से चेंज होता है, वो बड़ा अहम रहता है। मिथिलांचल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस बार एनडीए गठबंधन बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसी घोषणाएं हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो मिथिलांचल के लोगों को प्रभावित करती हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के प्रति मिथिलांचल के लोगों का अगर रुझान रहा तो ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और उसका अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी होगा। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के जहां एक तरफ ये दावेदारी चल रही थी कि नीतीश कुमार नहीं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, दोनों के बीच में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। जेवीसी के सर्वे के बाद परिस्थितियां कुछ अलग दिखाई दे रही हैं। मिथिलांचल के रास्ते बिहार में भारतीय जनता पार्टी अगर अपना सीएम दे दे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अनाउंस नहीं किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब ऐसे में नीतीश तेजस्वी क्या करेंगे? क्या गुल्ली डंडा खेलेंगे? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार के पास एक विकल्प तो हमेशा मौजूद रहता है कि वो जब देखते हैं कि उनकी स्थिति खराब हो रही है या उनकी कुर्सी पर खतरा है तो अपने लिए वो विकल्प चुन लेते हैं, और विकल्प तेजस्वी यादव निश्चित रूप से सामने नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो उनके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है। क्या अलग होगा
हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। हम एक एक छोटे से छोटे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।